अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आम इंतखाबात का मरहला गुजर गया और अब मरहला है विफाक में और चारों सूबों के अंदर हुकूमत साजी का। गुज़श्ता शब नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामज़द कर दिया, जिन्हें बहुत सारी सियासी जमातों की हमायत भी हासिल हो गई। 3 सूबाई वज़राए आला के नाम जो है वो तो आप सुन ही चुके हैं, जिनको नामज़द किया गया है मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से। यानी कि जो ज़्यादा इम्कान है कि सिंध के अंदर मुराद अली शाही दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ शरीफ का नाम अनाउंस कर दिया गया रात को, और जो है वो केपी का अनाउंस भी कल कर दिया इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को। लेकिन जनाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन बनेगा, ये आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और फिर साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 9 मई की जो रियासती पॉलिसी है, उससे टकराव की पॉलिसी जो है इमरान खान की, वो मुसलसल जारी है। और जो आखिरी वार किया गया है उसके बाद एक पैगाम भी उनको दे दिया गया है। वो पैगाम क्या है, ये भी इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत खाऊँ कि मेरा आज वो गला बहुत ख़राब है, तो शायद मुझे खांसी भी बार बार हो रही है, तो मैं वो उस रिदम या उस पेस के साथ बात ना कर सकूं, तो इसके लिए ज़रा दरगुजर कीजिएगा और ख़बरों पे फोकस कीजिएगा, ज़रा इस चीज़ को ध्यान में रख के। अच्छा जी, ख़बरें ये हैं कि एक तो मरीम नवाज़ शरीफ को नामज़द कर दिया गया वज़ीर आला पंजाब के लिए। मरीम नवाज़ शरीफ की नामज़दगी को एक आम नामज़दगी नहीं समझा जाना चाहिए, जहाँ उनकी अपनी जद्दोजहद है। और उसके अलावा ये एक पहली बार होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे के वज़ीर आला एक ख़ातून होंगी, और पंजाब जैसे बड़े सूबे की जो कि आबादी में निसफ़ पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनकी नामज़दगी को इस एंगल से ज़रूर देखें। मरीम नवाज़ शरीफ के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि जी वो उनको तजर्बा नहीं है, कोई ऐसा मामला है। तो यहाँ पर बात यह है कि हर बंदा तजर्बा फिर आखिर मैदान में ही हासिल करता है। मरीम तो मैदान सियासत की खिलाड़ी भी नहीं थी। 99 में जब नवाज शरीफ साहब की तख्ता उल्टा गया और उनके घर के तमाम मर्द कैद हो गए, तो फिर जो कुलसूम नवाज़ निकली, तो उस वक्त मरीम ने अपनी माँ का साथ दिया। और उसके बाद अब जब 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी और 2017 में ख़त्म की गई, उसके बाद 2018 का इलेक्शन आया, उससे पहले पहले इनको सज़ाएँ सुनाई गई। ये अपने वालिद के साथ जेल चली गई, जेल इन्होंने काटी। और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए उनको बाहर भिजवाया गया, तो मरीम को यहाँ पर बाकायदा यरगमाल रखा गया। लेकिन मरीम ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी पार्टी को उन्होंने कायम रखा, अपनी पार्टी के लोगों की वो क़यादत करती नहीं। और उन्होंने बहरहाल एक जद्दोजहद की, एक सियासी जद्दोजहद की, मैदान में निकल के जद्दोजहद की, मुकदमात का सामना किया, पथराव का सामना किया, घेराव जलाव का सामना किया, लेकिन वो डटी रहीं और बिल आखिर आज वो इस मकाम पर आ गई कि उनको वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द कर दिया गया। तो जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, तो ये कहना कि कोई जी तजर्बा नहीं है, पहली बार कोई तजर्बेकार बंदा, तो हर बंदा जो तजर्बेकार भी होता है वो कभी न कभी तो पहली बार वो बना ही होता है। तो ये इस हवाले से मरीम पर ये एतराज़ जो है वो मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि मरीम नवाज़ अगर वज़ीर आला पंजाब होंगी, तो यहाँ पर उनके वालिद नवाज़ शरीफ अपने पूरे विज़न के साथ, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शहबाज शरीफ ही बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि होंगे। अगरचे कि शहबाज शरीफ ने कल रात को जो एक इजलास हुआ था चौधरी शुजात के घर, उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की, उनके साथ चौधरी शुजात भी मौजूद थे, उनके साथ आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद थे, उनके साथ सादिक संजरानी भी मौजूद थे, उनके साथ अलीम खान भी मौजूद थे, उनके साथ तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे, सारी सियासी पार्टियाँ MKM के लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि जी मरीम जो है वज़ीर आला होंगी, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद मरीम औरंगज़ेब, जो कि मुस्लिम लीग नून की बाकायदा तर्जुमान है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आ गया जो कि ऑफिशियल ट्वीट होता है, जिसमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया है। ये तो होगी इस सियासत का एक पहलू। अब हम आते हैं दूसरे पहलू की तरफ, और वो है अली अमीन गंडापुर की नामज़दगी।
अली अमीन गंडापुर को नामज़द तो कर दिया इमरान खान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए, लेकिन ये कोई अचानक नामज़दगी नहीं है जिसके बारे में हम ये कहें कि इमरान खान ने अभी बैठ के सोचा इलेक्शन के बाद कि जी अली अमीन को नामज़द कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है। बहुत उन्होंने इसको हम ये कह सकते हैं कि तवील मनसूबाबंदी के साथ वो इस मामले को यहाँ तक लाए। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे वज़ारत आला के लिए, जो वज़ारत आला के लिए रेस में आ सकते थे, आप असद कैसर को ले लीजिए, आप शाह फरमान को ले लीजिए, आप अली मोहम्मद ख़ान को ले लीजिए, आप वो शहराम तरक़ई, आतिफ़ ख़ान, ये बहुत सारे लोग हैं जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हो सकते थे। लेकिन एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब ने पार्टी के जो टिकट थे वो उन लोगों को कौमी असम्बली के लिए दिए, सूबाई असम्बली के लिए नहीं दिए, ताकि वो इस रेस में ही ना रहें। जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो अली अमीन गंडापुर के बारे में पहले से सोच कर बैठे हुए थे, पहले से तय करके बैठे हुए थे, और ये इत्तफाक बात नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज़ कि ये नामज़दगी किस तरफ इशारा करती है। 9 मई के वाक़यात हुए, रियासत की पॉलिसी से टकराव इमरान खान ने इख्तियार किया, अभी तक वो उस पर अपनी उस रवश पे कायम हैं। और जब उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जी हम 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं मुकदमात के, उनको हम पार्टी के टिकट देंगे, और उन्होंने दिए यास्मीन राशिद समेत बहुत सारे लोगों को जो 9 मई के मुकदमात में नामज़द थे। यास्मीन राशिद भी थी, अली मोहम्मद ख़ान भी, ये अली अमीन गंडापुर भी थे, और मियाँ असलम इकबाल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो ये इमरान खान साहब जानबूझकर एक टकराव की पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। अब ज़रा हम इस पे आ जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर का इंतखाब क्यों। पहले तो ज़रा ये देख लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर कौन है। अली अमीन गंडापुर, आपको याद होगा, इन्होंने ज़्यादा जो शोहरत हासिल की वो उस वक्त हासिल की जब इमरान खान साहब लॉकडाउन में 2016 में बनी गाला में थे, और ये उस वक्त सूबाई वज़ीर थे KP के अंदर, और ये शराब की बोतल लेके मुबैना तौर पे जा रहे थे, जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिया था। इन्होंने सड़क के ऊपर दौड़ लगा दी थी, और वो बड़ी तस्वीर और वीडियोज़ वायरल भी हुई थी इनकी। उससे पहले भी ये इस तरह के काम करते रहे। वो जहाँ पे रस्सागिरी शी करनी हो वो ये काम कर लेते थे। और बतौर वज़ीर ये बल्दियाती इंतखाबात हुए थे KP के अंदर, तो उन बल्दियाती इंतखाबात में ये बाकायदा बैलेट बॉक्स उठाकर फ़रार हो गए थे, और चूँकि हुकूमत अपनी थी तो किसी ने इनको पूछा नहीं। इसी तरह बाद में उनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात आए। एक 15 साला एक बच्ची को बरहना करके मुबैना तौर पे KP के इलाके में घुमाया गया। उन मुल्ज़मान की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जब इलेक्शन था, तो ये उस वक्त शुमाली इलाका जात के वज़ीर थे, अमूर कश्मीर शुमाली इलाका जात के। तो ये वहाँ पे ना सिर्फ ये कि वहाँ पे बाकायदा नोट बांटते हुए इनकी वीडियोज़ आई थी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 5-5 हज़ार रुपये की नोटों की गड्डियाँ ये बांट रहे थे जलसे के अंदर। बल्कि उसके अंदर इन्होंने मरियम नवाज शरीफ के बारे में इंतहाई वाहियात किस्म की तकरीर की थी। एक निजी महफिल में गुफ्तगू नहीं की थी, बाकायदा तकरीर की थी, जो कोई भी शख्स जो है उसकी मजम्मत करेगा। लेकिन बहरहाल ये अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इमरान खान को ज़्यादा प्यारे थे। तो उसके बाद फिर जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आए, तो उस वक्त ये बतौर वज़ीर भी वहाँ पे जाके इसी तरह के काम करते रहे। और इवन कि इन्होंने एक जगह पे अपने गार्ड्स के ज़रिए फायरिंग भी करवाई, जिसके बाद जो उस वक्त के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इनको कहा कि जी वो आज़ाद कश्मीर का इलाका ये छोड़ के निकल जाएँ। ये वापस आ गए, लेकिन अगले ही दिन इमरान खान इनको अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर के वहाँ पे चले गए, और फिर इनको तकरीर करवाई वहाँ पे जलसे में, जिसके ज़रिए इमरान खान ने के इलेक्शन कमीशन जो था आज़ाद कश्मीर का, उसको ये पैगाम दिया कि हम किसी कानून और आइन को नहीं मानते, जो हम सिर्फ डंडे की ताकत को मानते हैं। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो जो उन्होंने एजिटेशन की पॉलिसी इख्तियार की, तो फिर अब ग़ालिबन भक्कर के करीब जो DI खान जाते हुए रास्ते में इनको पुलिस ने रोका, तो इन्होंने पुलिस की चेक पोस्ट पे फायरिंग की थी और वहाँ से फ़रार हो गए थे। और उसके बाद फिर 9 मई वाले मामला हुआ, और 9 मई वाले मामले के अंदर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जाता है कि ये की रोल था इनका उस सारी प्लानिंग के अंदर। तो इमरान खान ने जो आम इंतखाबात में टिकट दिए जहां उन सारे लोगों को, वहीं पे फिर उन्होंने इस बंदे को, जो कि 9 मई का मनसूबा साज था, और आपको याद होगा कि उससे पहले भी जब इमरान खान साहब जलसे जुलूस करते तो इनकी ऑडियोज़ भी आई थी, जिसमें असला लाना और बंदे लाने और ये सारे फितना फसाद की गुफ्तगू की थी। तो उनको फिर अब इन्होंने बना दिया है, नामज़द कर दिया अपना उम्मीदवार KP के लिए। तो जो अगरचे कि हमारे जो नौजवान हैं वो फैक्ट्स पे बेचारों को क्या समझ आनी है,
जब उनके दिमागों में भला ही सोशल मीडिया के ज़रिए मफरूज़े गए हों, तो उन बच्चों से हम क्या गिला करें। लेकिन जब आप किसी से पूछते हैं जी इमरान खान आप उसने क्या किया पाकिस्तान के लिए, कहते जी कौम को शऊर दिया। तो बस जिसको ये समझ नहीं आती, हम भी सोचते थे यार कौन सा शऊर दिया, मतलब ये गिराओ जलाओ पथराओ लड़ाई झगड़े 9 मई यही शऊर दिया। यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनाई, कॉलेज कोई नहीं बनाया, अस्पताल कोई नहीं बनाया, मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बनाया, शऊर दे दिया जी। शऊर वो पर अभी सामने आ गया मुजस्सम कि वो शऊर की हमें समझ नहीं आती कि इमरान खान ने कौन सा शऊर नौजवानों को दिया, ये कौम को दिया। तो अब उन्होंने इनको वज़ीर आला नामज़द करके ये शऊर दे दिया, उस शऊर को मुजस्सम शक्ल दे दी कि जनाब ए होंदा शऊर। तो बहरहाल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ये फैसला है कि उन्होंने पीटीआई को वोट देना, और पीटीआई के लीडर का ये फैसला है कि अली मीन गंडापुर वज़ीर आला होगा। तो वो कहते हैं कि फिर सूबा जाने तो वज़ीर आला जाने। लेकिन ये मामला इतना सादा भी नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ये इमरान खान साहब इस तरह के नामजदगियाँ करके पाकिस्तान की रियासत को मुसलसल चैलेंज करते रहेंगे, पहले टिकट देकर फिर अब इनको वज़ीर आला नामज़द करके, तो ऐसी बात कोई नहीं है जी। हमारे ज़राए ने ये कहा है कि बताया हमें कि ये मैसेज वहाँ पर जिन हलकों को ये देना चाह रहे थे इमरान खान साहब, रियासती इदारों को, वो इस मैसेज को वहाँ पे बाकायदा वसूल भी किया गया और बाकायदा जवाब भी भेजा गया है। और जवाब भी भेजा गया कि ये गया कि जी ठीक है ऐसी की तैसी आ लो फिर तुसी वज़ीर आला। तो अब देखें क्या होता है, क्योंकि बेबहा मुकदमात है, कानून की गिरफ्त में किसी भी वक्त अली मीन, और जब किसी भी वक्त आएंगे तो फिर अगर उस वक्त ये वज़ीर आला बन चुके हुए तो तब एक प्रॉब्लम पैदा होगा। और बहरहाल कानून तो कानून होता है, और ये भी मुमकिन है कि ये अपने हलफ उठाने से पहले ये जो है इनका कोई 9 मई के केसेस में मज़ीद आगे इनके हवाले से कोई कार्रवाई हो जाए। तो बहरहाल ये देखते हैं इसके हवाले से अब क्या बनता है। लेकिन जो भेजा गया था वो अगलों ने रिसीव भी कर लिया, जवाबी पैगाम भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। कोई किसी ने वो जो कहते हैं लांस नायक ने या हवलदार ने आकर नहीं बताना होता, वो जो इन्हीं की पार्टी के जो लोग बाहर होते हैं उनके ज़रिए मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि ठीक है जी मैसेज हमने रिसीव कर लिया, तो एन जेते फिर एन जी सही। अब आते हैं अगली खबर की तरफ कि जी वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हवाले से ये पता चला कि जी उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा, और पीपल्स पार्टी में साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान हो सकते हैं। जब उन्होंने निगरान वज़ारत दाखिला छोड़ी थी तो उसी वक्त हमें ज़राए ने कुछ बताया था कि ये पीपल्स पार्टी में जाएंगे, और फिर अगले दिन पीपल्स पार्टी में चले गए। और फिर हमें ज़राए ने बताया कि ये वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, जो हमने आपको इसी प्रोग्राम के अंदर, अगर आप हमें पुराना देखते हैं तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि मीर सरफराज बुगटी वज़ारत आला बलूचिस्तान के लिए निगरान वफाकी वज़ारत दाखिला छोड़ कर गए हैं। तो अब वो पता चला कि वो मरहला आ गया है कि अब उनको नामज़द किया जा सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो डील की है शराकत इक़्तिदार की, कहने को तो वो ये वो नहीं हुकूमत के ऐसा नहीं होंगे और मुस्लिम लीग नून को हम सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी सादी बात नहीं है। वो एक हमारे दोस्त हैं असद मलिक साहब, डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी वो किसी ने कहा कि जी हमें जहेज़ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बंगला, गाड़ी, चनियोटी, फर्नीचर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, घरेलू खादमात दे दें, बस इतना काफ़ी है। तो वही बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमें वजारत नहीं चाहिए वफाक में, मुस्लिम लीग नून खुद ही अपने वज़ीर अपने तादियों के साथ बल्कि बनाए, हम कोई वजारत नहीं लेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन बस ये है कि सदर पाकिस्तान का अहदा हमें दे दें, चेयरमैन सेनेट का अहदा हमें दे दें, स्पीकर कौमी असम्बली का अहदा हमें दे दें, बलूचिस्तान की वजारत आला हमें दे दें, और सूबों के गवर्नर हमें दे दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। तो ये वही मामला है कि वो इक़्तिदार में नहीं आना चाहते, लेकिन ये उस डील का ये हिस्सा है। बलूचिस्तान की वजारत आला जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, अदरवाइज़ तो वहाँ पे PMN और जो फजलुर रहमान है मौलाना JUI, वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि वो ख़ुद भी अपना वज़ीर आला भी ला सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो अब एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ये ग्रैंड नेशनल एक अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसके तहत पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएगी। तो 2 सूबों में उनकी हुकूमत होगी जी, सदर उनका होगा, गवर्नर उनके होंगे, स्पीकर उनका होगा, चेयरमैन सेनेट होगा उनका होगा, लेकिन वो हुकूमत में नहीं होंगे। आगे से आप खुद समझदार हैं। तो ये जनाब सूरत हाल थी जो हमने आपसे अर्ज़ की।
और नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। और मरीम नवाज़ हमने ही सबसे पहले खबर दी थी कि वो वज़ीर आला होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बाकायदा नामज़द हो गई। तो ये खबर भी हमने आपके साथ शेयर की। तो अब जूँ-जूँ आगे खबरें आएँगी आपको इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे। हमने इस इलेक्शन के दौरान आपको हर वक्त, हर लम्हा, हर डेवलपमेंट से बाखबर रखा। इलेक्शन की रात जब कोई बात नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हो रहा है, हमने उस वक़्त भी आपको आगाह किया था। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।